लड़ाई हुई की वादन घर से फोन किया जो का पदम सिंह तू पुलिस से मत लेके आना, नहीं तुझे फिर ठाड़े से गोली मार दूंगा तुझमें। उसने जब हम थाने में घर के तो पुलिस से मत आन दे, नहीं तो तेजी चमड़ी उधेड़ देंगे। जी लोकेश यादव ने कही। अच्छा, कौन कौन जो लोग थे मेन जिन्होंने उत्पाद मचाया आपको? मेन लोग आए बाद में? पहले तो 3 है, फिर तो भला आ गए। अच्छा, भला आ गए, बहुत ज्यादा लोग आ गए। बहुत ज्यादा लोग आए। अगर बोलेंगे अब तुम अपनी समाज के सब लोग यहाँ पे आए तो कुछ नहीं बोलेंगे, अगर जाने के बाद में फिर भी उंगली उठाते हैं। कोई भी नहीं पढ़ी है, किस लिए नहीं पढ़ी है कि जो यादव लोग हैं बच्चियों पे उंगली उठाते हैं, बदतमीज बोल। गले मान पकड़े खींच डाले, जो आंकड़े में आके मारे घूसा नहीं पर होंगे ठाड़े होंगे। 50 ने गए ऐसे ऐसे लट्ट ले लेके कुछ इसमें पर 200 लट्ट मानना दे तो मेरे मेहमान में कछु नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मथुरा जिले के रिफाइनरी थाना के अंदर आने वाले गांव करनावल में जो घटना घटित हुई वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। 2 सगी बहनों की शादी लौट गई, एक बड़ी घटना यहाँ इस गांव में हुई है। और ये आप देखिए पूरे घर की सजावट की गई थी और दोनों बहन की जो डोली थी वो बिना सजे ही लौट गई। और जिस तरीके से यादव समाज के कुछ जातिवादी लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं एक बार ये सोचें अगर उनके परिवार के साथ, हालांकि ऐसा घटना किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो, और कहीं ना कहीं उनके परिवार के किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होता तो उन पर क्या बीतती। फिलहाल ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ पूरा मामला, ये सब हम जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और हम जिस घर में जो 2 सगी बहन की बारात लौटी है उस घर के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर क्या कुछ यहाँ एक्चुअल क्या कुछ घटना हुई ये सब जानेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहें और आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ ये घटना हुई। फिलहाल ये खबर है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी 28 फरवरी को यहाँ आने वाले हैं। उनके आने से पहले क्या कुछ उनको यहाँ के स्थानीय लोगों को, परिवार के लोगों को उम्मीद है, ये जानेंगे। साथ उस परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं जिस परिवार की बेटियों के साथ यहाँ एक जातीय घटना हुई है। उनके पिताजी मौजूद हैं। मेरा नाम पदम सिंह है। अच्छा, ये जो आपके परिवार के साथ आपकी बेटी हैं, जिन बेटियों की शादी लौटी है, आप उनके पिताजी हैं? मैं उनका पिताजी हूँ। मेरी बेटी की बारात लौट गई सर। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? आप अरे वो ब्यूटी पार्लर के लिए गई थी, ऐसे ही कुछ दबंग लोग थे ये यादव जाति के, उन्होंने से झगड़ा हो गया। अभी आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में, क्या हो? मुझे तो न्याय मिलना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए सख्त सख्त जी। हाँ, अभी कुछ यहाँ जो घटना हुई थी, ऐसी घटना पहले भी होती आई हैं कि पहली बार? नहीं, ऐसा पहले तो कुछ नहीं हुआ था। परेशान तो ये भी करते थे पहले। दादी, ये जो आपके साथ घटना हुई है आपकी बेटियों के साथ, कैसे देख पा रहे हैं ये बड़ी घटना है? बेटा माँ ते आई पार्लर से, तो माँ पर गाड़ी ठाड़ी बारात चढ़ गई, तो वो पीछे बार बोला कि 60 ते लगा ले। बिस्ने यूँ कही थी मेरे जमाई ने कि 60 ते लगाऊंगा जब बारातें बढ़ जान दे। बिस पे मोटी साकेली तो बिस पे लिकारी नहीं जाती। मामूली सी बात को लेकर पूरी बारात को लौटना पड़ा, इन्होंने हाँ, कर दी। तो फिर बोला कि इसे दुल्हन उनको नहीं कि करवा कर जाएगा का अंत करवाएगा बक्के। बिसर में बान्यों के तुम्हारे गांव की है, उन्ना की लड़की है, मैं इनका फूफा हूँ। कौन सा फूफा कौन सा उन्ना है? तो मेरे मेहमान ने के गले मान पकड़ के चैन पहन रहे, गले मान पकड़े खींच डाले, जो आंकड़े में आके वो मारे घूसा नहीं पर होंगे ठाड़े होंगे। तो फिर एक थे 2 है गए, 2 ते 3 है गए, फिर तो 50 ने गए ऐसे ऐसे लट्ट ले लेके कुछ इसमें पर 200 लट्ट मानना दे तो मेरे मेहमान में कछु नहीं रहे। अच्छा, अभी कुछ मदद मिल पा रही है पुलिस की तरफ से? अब तो भैया कछु ना मिल रही, कछु मदद ना मिल रही, सब नहीं किए जा रहे हैं यही। हाँ, दंगे हम भी दत्ते, दंगे हम अब 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, कोई कछु ना कर रहा। एक छोटी सी बात को लेकर ये शादी लौट गई। हाँ, एक छोटी सी जो बात बस बीच बिचा में तो लगत है तो बाकी खोपड़ी फटी गई तो चले गए। अब छोरा बान पहले ही बजा दे
और फिर गए खेवे जो दोनों भैया, एक भैया और हुआ और ये सदस्य मौजूद हैं और जिनके साथ वहाँ वारदात हुई थी, जो घटना हुई थी, वो भी उस वक्त में ये मौजूद थे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत है। अच्छा, क्या बात हुई थी? आप उस समय ड्राइव कर रहे थे या फिर इस गाड़ी मौजूद थे? मैं गाड़ी में मौजूद था, गाड़ी खड़ी हुई थी, आगे डीजे वगैरह गाड़ी खड़ी हुई थी बारातियों की। मैंने जो लड़की के पिताजी उनके पास फ़ोन किया कि आप गाड़ियों की डीजे की गाड़ी बंद करवा दो, मैं गाड़ी भाग निकालूंगा। इतने में 2-3 बंदे आते हैं, 3-4 मोटरसाइकिल थी उनके पास में। ये बोले थे ये क्या लेके जा रहे हैं दुल्हनों को और ये करवा ले हमारे हम पे। तो मैं ये बोल रहा था भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो मैंने बोला क्यों कह रहे हो? वो कह रहे हैं हम तो ऐसे ही कहेंगे। मैंने कैसे क्यों कहेगा? वो आते ही बदतमीजी करने लग गए या फिर कोई? नहीं, आते ही बदतमीजी, उन्होंने गाली दी आते ही। हाँ, आते ही शुरुआत में ही वो ये कह रहे सजवा के ले आए दुल्हनों को, इनको हम पे ही करवा ले जो कुछ करवाना है, मतलब ये बोलने लगे वो आते ही। मैंने कहा भाई आपके गाँव की लड़कियाँ आप ऐसे क्यों बोल रहे? हमारी कोई गाँव की लड़की नहीं है। मैं खुद खींच लिया, तू निकल साले इन लड़कियों को निकाल। ये बदतमीजी हुई मेरे पास में और मेरे लर वगैरह ये सब निकाल ली। बात सिर्फ इतनी थी कि उनको रास्ता नहीं मिल पाया? नहीं, रास्ता तो मिलने की क्या कारण था? तो आगे डीजे की गाड़ियां खड़ी थी, सारी गाड़ियां और भी खड़ी थी बारात में। तो बताओ कैसे रास्ता कैसे मिल जाता? अच्छा, ये जो आपकी चोट लगी हुई है, आँख में लगी हुई है, ये सभी उसी मार पिटाई में हुई है। मेरी लर वगैरह सब, अंगूठी वगैरह सब छीन ली गए। अभी तक क्या हुआ इस मामले में? अभी तक पता नहीं क्या हुआ है। परिवार के सदस्य क्या चाह रहे हैं? परिवार के सदस्य बात कर रहे हैं तो हम यही चाह रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा हमारी हालत ख़राब हुई है उनकी भी हालत ख़राब होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, यही चाह रहे हैं। शादी में जो घटना हुई, उनकी बुआ जी मेरे साथ हैं। क्या आप उस समय मौजूद थी? क्या कुछ बात हुई थी? हाँ, मैं अपनी भतीजी को पार्लर से लेकर आ रही सजा के नहीं आता तो मैं ही मेरे पति थे, हम दोनों बहन बुआ भतीजी थी। तो हमारे पीछे से लड़के आए, हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी उनने। तो कह रहे गाड़ी साइड से लगा लो, तो उन्होंने गाड़ी साइड से नहीं लगाई तो गाली देने लगी, बहुत गंदी गाली दे रहे थे। मेरे पति ने कह रहे तू गाली क्यों दे रहा है? कह रहे ऐसी दूंगा मैं गाली, तू का रोक लेगा मुझे? तो उन्होंने गाली दी तो मेरे हस्बैंड को गाड़ी उनसे खींच ले गई। वो उन्होंने बहुत ज़ोर से पीटा, कीच में डाल लिया था। मेरी भतीजी को भी मारा था और मेरी बड़ी वाली भतीजी है उसने डीजे बंद करवाया। तो उन्होंने मामा लाई बुला के, मामा मेरे फूफा को मार रहे हैं वो गुंडे लोग, उन्हें बचा के लेके आओ। तो वो मामा और मेरे भाई आ जाता तो उन्होंने बहुत मारा था और गले में सोने की चैन थी उसे ले गए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं गुंडे लड़कों को सजा मिलनी चाहिए और मेरी भतीजी को शादी होनी चाहिए। शादी क्या चाह रहे हैं? शादी उन लोगों ने तो मना कर दी शादी के लिए और लड़का देख रहे हैं अच्छा सा रिश्ता। अच्छा, अभी आप ये बता रहे थे कि ये हर शादी में ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ क्या? हाँ, ऐसा ही होता है, जैसे मतलब गिट्टी मिट्टी फेंकना, कीच मचड़ फेंकना, मतलब बारातियों में ऐसे मतलब सही शांति से बारात चढ़ने नहीं देते। हाँ, और एक ये भी बात है कि हमारे यहाँ पे ज़मीन भी है, तो ज़मीन हमारे सास ससुर को मिली थी, तो वो ज़मीन हमारे सास ससुर ने मतलब उसमें खेती बाड़ी नहीं करी थी। 3.5 बीघा खेत मिला था प्रधानी के राज में, मतलब 50 साल पहले जब पट्टे वगैरह हुए थे जब। तो अब वो फिलहाल में 3.5 बीघा खेत में मतलब आसपास के ने जो यादव लोग हैं कुछ मतलब वैसे भी खेती करते हैं, वो फसल को काट ले जाते हैं, मतलब दबी हुई है फिलहाल में। आपको करने नहीं देते? अब तो करने नहीं दे रहे। 1 बीघा खेत है, मतलब खाली 3.5 बीघा खेत में थे, 1 ही बीघा खेत है। अगर हमारी इतनी मदद कर सकें तो मतलब हमारे खेत है जो दबा हुआ है उसे निकलवा भी सकते हो। अच्छा, ये जो घटना हुई है यहाँ बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर क्या लोगों में, आप सभी समाज के लोगों में क्या कुछ चर्चा है? अब तो कुछ चर्चा नहीं, अब तो यही चर्चा है कि मतलब ये होती है घटना, ये घटना ना हो सके और ये लोग हैं सुधरना चाहिए। भाई देखो यहीं पे तुम्हें रहना है, यहीं पे हमें रहना है, ना तो हम कहीं जाने वाले और ना वो कहीं जाने वाले। आपस में मिलजुल के रहो। धमकी भी देते हैं, वो तो देते हैं ही हैं, मगर हमें उस दिन लड़ाई हुई की बाद घर से फोन किया, जो कहा पदम सिंह तू पुलिस से मत लेके आना, नहीं तुझे फिर ठाड़े से गोली मार दूंगा तुझमें। अच्छा, इस जिन 2 बहनों की शादी लौटी है उनमें से एक बहन मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे मतलब क्या कुछ ऐसी आपको अभी भी धमकी दी जा रही है, क्योंकि आपकी शादी तो धमकी दी उसने। अब जब हम थाने में क्या तो पुलिस से मत आन दे, नहीं तो तेजी चमड़ी उधेड़ देंगे। जी, लोकेश यादव ने कही। अच्छा, कौन कौन जो लोग थे मेन जिन्होंने उत्पात मचाया आपको? मेन लोग थे रोहतास और लोकेश और सुसुपाल।
इन मैन जिन्ने मुँह तो दुलेलन ते नु गई जिन हम पे ऐसी करवावे जिन किना फिर हम ते डेढ़ नहीं चमरिया खाई इनने मतलब जातिगत गाली भी दी, अपमान भी किया और पूरे बारात को पीटा भी। फिर हाँ हमारे ससुर बन रहे तो उनकी चांद फाड़ दी उन लोग। अच्छा, आपके समाज के लोगों की संख्या कम है या उनकी ज़्यादा है यहाँ? उनकी ज़्यादा है, यादव ज़्यादा यहाँ। यादव ज़्यादा है, फिर उसके बाद आए? हाँ साथ तो देते हैं फिर। नहीं, एक साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो वो कितने लोग थे, कितने लोग आए बाद में? पहले तो 3 है, फिर तो भला आ गए। अच्छा, भला आ गए, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। अभी फिलहाल अब क्या चाह रहे हैं आप? न्याय चाहते हैं हम तो। न्याय चाह रहे हैं। अरे जिस जगह जो शादी नहीं हो पा रही है उसी जगह शादी चाह रहे हैं, कैसे क्या चाह रहे हैं? बिल लड़कन की और उनकी इतनी गलती है, बिना हम हमारी शर्म में शामिल होना हो, जब हमें कूटना है शादी होना चाहिए। वैसे हमारी शर्म में शामिल है नो बिन्ने साथ देना हमारा, जब हमें ऐसे ना तो हमें डर का है कोई। बस उनकी बहन बेटियों के बारे में ऐसे तो उन्हें कैसे लगेगी बिन्ने। अभी फिलहाल आप ये चाह रहे हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, इस खुशी के जो वक्त बना दो बिन्ने, बना दिया, उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, कर्म करेंगे फल तो बिन्ने मिलेगा। फिलहाल मैं करनावल गांव के उस परिवार के बीच था, उन बेटियों से भी बात की, उन बहनों से बात की जिनकी बारात में, जिनकी शादी में अंजाम वारदात को दिया गया था। वो क्या कुछ चाह रही हैं वो भी आपने देखा। फिलहाल जो लड़के थे जो शादी करने यहाँ आए थे, उनकी भी कहीं ना कहीं अपने समाज के नाते अपने इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। उनको इस तरीके से शादी तोड़ कर नहीं जानी चाहिए थी और उनको कहीं ना कहीं इन लोगों का साथ भी देना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं समाज अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। अगर इस तरीके से घटनाओं से डर के अपने लोगों का साथ छोड़ेंगे तो कैसे समाज के जो लोग हैं अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी यहाँ आ रहे हैं। एक महिला के तौर पर इस पीड़ा को कैसे देख पा रही हैं? जी, मैं इस पीड़ा को बहुत गहरे से महसूस कर पा रही हूँ। एक बच्ची है जिसकी शादी होने वाली थी और उसी दिन उसकी शादी होने वाली थी, बारात आ चुकी थी, वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी, वहीं से वापस लौट रही थी। उसने हजारों सपने अपनी आने वाली ज़िंदगी, अपनी वैवाहिक लाइफ के लिए सचा रखे होंगे और वो उसी सोच में रही होगी कि अब मैं जाऊंगी, मेरी शादी होगी, ये करेंगे, जो भी उसने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने बुन रहे होंगे, उसके सारे सपने इन लोगों ने वहीं खड़े खड़े तोड़ दिए। न केवल उनके साथ मारपीट की, अगर मैं इसको एक महिला होने के नाते सोच पाऊँ तो उसके आने वाले सपनों के साथ मारपीट करी है, उन्हें तोड़ दिया इसने। चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा? जी, जहां भाई पहुंचते हैं, भाई केवल कहने के लिए भाई नहीं है, भाई इस देश की हर बहन के भाई हैं और जिसके साथ भाई हो उसको हर हालत में न्याय मिल के रहेगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।